लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि तमाम लोग बैठे और सिजाद साहब को दिल की गहराइयों से सुने। कल जैसे फारूक अब्दुल्ला की हालात हुई, इंशाअल्लाह ये सिजाद साहब आपके करना की पहले नंबर पे आपके हॉस्पिटल आप क्रिएट करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ और इसी टाइप पे हमारे बच्चों के ऊपर 20,000 रुपया श्रीनगर में खर्च नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बहुत 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 शुक्रिया आपका कि आप लोग आए। धूप बहुत है, आप सवेरे से इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं सबका नाम लूंगा तो टाइम लगेगा, लेकिन अपनी जो पार्टी है मेरी पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उसके और उसके बाद हमारे जो राजा मंजूर साहब हैं, जावेद मिर्चाल साहब हैं, मैं दिल से इनका और भी खालिद बढ़ाना साहब खालिद बढ़ाना साहब भी बोल गए। तीनों आदमी जो हैं मेरे भाई हैं, इनके साथ काम किया है, ताल्लुकात हैं। मैं बाहर का टूरिस्ट तो हूं नहीं, इधर का ही हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सियासत के अलावा हमारे ताल्लुकात हैं। और मेरे जो बड़े भाई हैं अल्ताफ साहब, जिनके साथ कोई 50 साल के वालिद साहब के और उनके वालिद साहब के ताल्लुकात थे, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि जहां जहां हमने सपोर्ट किया। मैं चंद बातें जल्दी बता दूं। पहले तो जो मामलात है राशन का, मेरा वादा है कि स्पेशल डिस्पेंसेशन के तहत मैं इसके लिए हर हालत में लड़ूंगा कि करना के लोगों को जो है राशन का स्पेशल प्रोविजन किया जाए, जो बाकी जगहों और करना को मिलाया नहीं जा सकता। यहां तो जमीन ही नहीं है, यहां शाली नहीं है, कुछ नहीं। बिजली का प्रॉब्लम है, उसका भी बॉर्डर एरिया के तहत स्पेशल डिस्पेंसेशन में होना चाहिए। और तीसरी बात रही टनल की, एक चीज याद रखना, मैं दिल पर हाथ रखकर कहता हूं, ये जो ये टनल है, ये जो इतिहाद है, अगर टनल आई तो इतिहाद आएगी, वरना बाखुदा कभी नहीं आएगी। और दुआ करो आज आ जाए, अल्लाह गवाह मेरा वादा है, भूख हड़ताल पे जाना पड़े, पांव पड़ना पड़े, पार्लियामेंट में क्या भी करना पड़े, लेकिन इंशाल्लाह टनल लाएंगे। बाकी मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊं। पिछले 10 इलेक्शन में पार्लियामेंट के 9 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस का पार्लियामेंट बनाया, 28 साल वो पार्लियामेंट में रहे। पिछले 32 साल इनकी हुकूमत थी, 28 और 32 हो गए 60 साल। 60 साल में ये अपना हिसाब नहीं देना चाहते, लेकिन 2.5 साल में सजाद साहब ने क्या किया, हमारे जावेद मिर्चाल साहब ने एमएलसी क्या किया, और हमारे मंजूर साहब ने एमएलए क्या किया, उसका ये हिसाब मांगते हैं। हम उसका हिसाब देंगे और फख्र से देंगे और दिखा देंगे कि इतना काम कहीं नहीं हुआ है। लेकिन पहले आप 60 साल का हिसाब तो दें, आपने किया क्या है यार। आप टनल की बात करते हैं, स्टेट के पास कहां है टनल लाने का पैसा। आप थे, आपका एमपी था, इतने सालों से आपका एमपी रहा है, इतने दहाइयों से आपका एमपी रहा है। उससे पूछिए ना, उसने क्यों नहीं मरकज से लाया। आपने कभी करना, ये नाम करना कभी पार्लियामेंट में उठाया, आप बताइए। ये सिर्फ वोट लाने के लिए और किसी चीज के लिए। और एक और बीमारी इनको हो गई है, हर इंसान पर, हर एक इंसान पर ये ताना कसते हैं, हर एक पर इल्जाम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में जो भी होता है शरीयत के अंदर होता है, शरीयत के बाहर कोई चीज नहीं होती। हम शरीयत ही हमारा सब कुछ है। मैं उनके घरों के बारे में नहीं बोलता हूं, उन्हें लोन साहब के बारे में बातें करूं। जो करना के बुजुर्ग हैं, चाहे वो उनकी पार्टी के साथ थे या नहीं थे, वो फारूक साहब को तारुफ देंगे लोन साहब का। फारूक साहब को तारुफ देने की जरूरत नहीं है लोन साहब की करना में। मैं जब बच्चा था, छोटा था, तो लोन साहब के बेडरूम में जाता था। वो कोई दिन नहीं जब करना के मेहमान होते थे, 1, 2, 3, 4 बैठ के गप्पे लगा रहे थे लोन साहब के साथ, चाय पिए। और खुदा की कसम साहब उनकी पार्टी के नहीं होते थे। ये एक बहुत पुराना रिश्ता है और उसमें वो आकर ऐसी ऐसी बातें करते हैं। इस बुजुर्गी में शायद उनको ये बातें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल अब क्या करें। और उनको एक और आदत हो गई, अब गुजर भाई हैं हमारे, उम्र पर वोट दिया उनको, थोड़ी कहीं वोट नहीं दिया होगा, बोला ये पैसा लेते हैं वोट के लिए, आपने देखा होगा। मतलब जो उनको वोट नहीं देगा वो पैसा लेता है। अच्छा वो अच्छा फिर उसके बाद अब सजाद साहब बोलते हैं भाई मुझे वोट दो, ये बीजेपी है। अरे भाई साहब मैं कहां से बीजेपी हो सकता हूं। आप बीजेपी को छोड़ो ना तो कोई और बीजेपी बनेगा, आपने छोड़ा कभी। 92 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, पहला हिंदुस्तान में जो पहला मुसलमान लीडर बीजेपी की गोद में जाकर बैठा वो फारूक साहब है। वो कोई मजबूरी नहीं थी, ऐसा नहीं था कि इनको सीटों की कमी यहां थी। बीजेपी के पास कोई सीट थी नहीं असेंबली में,
इनके पास 60 थी, क्योंकि 96 का इलेक्शन तो वो तो ज्यादा सिलेक्शन था, मतलब यहां में भी वोट पड़े हो, बाकी जगहों में तो वोट पड़े नहीं, वोट तो खुद डाले थे, 60 सीटें दे दी थी इनको। इनको जरूरत नहीं थी उनकी, ये खुद यहां से जाकर बैठे कि मेरा बेटा है इसको जरा रख ले। उन्होंने उसको कॉमर्स मिनिस्टर बना दिया, फिर फॉरेन मिनिस्टर बना दिया, वो सब ठीक था। फिर जैसे वो सैफुद्दीन सोज साहब ने खिलाफ वोट डाला, उसको निकाल दिया। आज हर एक पर वो भी बीजेपी, ये भी बीजेपी। जो इनके एमएलए हैं अभी जो थे पहले, वो तो बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे। मैं वसूख से कहता हूं, वो बाद में लिया नहीं शायद, उन्हें पूरा लोग कम है। और बीजेपी वाले भी चालाक हैं, बीजेपी वाले भी चालाक हैं। जो लोग कल यहां कम थे तो लग रहा उन्हें डिसीजन अच्छा लिया, तो वो भी सुना बोल रहे थे आरएसएस। अरे क्या हो गया आप लोगों को? आप 40 साल हिसाब दो सजाद लोन के अच्छा या खराब होने से आप अच्छे नहीं बनते हो। आप अपनी बात करो, 2.5 साल में हमने क्या इतनी खराबी कर दी? बाकी मैं आपको वादा दिलाता हूं, हम अंत तक मेहनत करके करना के लोगों के लिए वो सब ख्वाब पूरे करेंगे जिसकी आपको जरूरत, जो आपने ख्वाब देखे। ये आम बोला जाता है कि जनाब इलेक्शन के बाद जो है ये दरवाजा नहीं खोलते। अभी तो इलेक्शन हुआ ही नहीं, जरा अभी जाकर उमर अब्दुल्ला का दरवाजा खोलो, जे खोला जो मर्जी वो कहते ना। एक वो हाजी यूसुफ ने खोलने की कोशिश की थी, उसको बेचारों को लातों से मार दिया वहां। भाई साहब ये टूरिस्ट हैं, कुपवारा में थे, 6 दिन चम्मच होती ना जिसमें वो क्या कहते हैं लिप्टन चाय में डालकर वो मिलाते, वो चम्मच भी साथ लाया था, इन्फेक्शन न लग जाए। रोटी भी उधर से ही लाई। वो मुझे अपने लोग फोन कर रहे थे, बोलते सर आप बोलते हो टूरिज्म, टूरिस्ट ऐसा होता है? मेरा नहीं, वो दूसरा टाइप का टूरिस्ट होता है, इस टाइप का नहीं होता है। 2 किस्म के टूरिस्ट होते हैं, एक जो खर्चता है, दूसरा जो खून चूसता है। तो ये खून चूसने वाला ऐसे टूरिस्ट नहीं चाहिए। वहां भी आए, आप खुद देखिए लोग कहीं आ रहे नहीं आ रहे, ये दास्तान खत्म हो गई है। कितनी देर तक झूठ बोलेंगे? एक नया जमाना आ गया है, हमारे बच्चों ने आगे जाना है। हमने उनके लिए जो है देखना है कि वो रिजिक कहां से कमाएंगे। जो सबसे बड़ी लीडरशिप है कि यहां के लोगों को रिजिक कमाने के लिए बाहर न जाना पड़े, यही बड़े प्रोजेक्ट आए कि वो अपना रिजिक कहां कमाए, उसके लिए हम सोच रहे हैं। करना को आप मामूली चीज ना समझे, आपकी लोकेशन ऐसी है, ये आपका जैसे लोगों के पास तेल होता है, आपकी लोकेशन ही आपका तेल है। अल्लाह का लाख करम हो अगर यहां बड़े प्रोजेक्ट आ जाएं, यहां तो बाहर से बंदे लाने पड़ेंगे नौकरी करने के लिए। लेकिन अफसोस ये है कि आज यहां कुछ नहीं है। सरकार कितनी, और देखिए नरेगा और बंड पर कौमें नहीं चलती हैं। जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनका जो मुस्तकबिल है वो हम इस बात पर नहीं रह सकते कि यहां नरेगा और बंड है। यहां नौकरियां होनी चाहिए, और करना एक अलग चीज है। इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है वादी की बाकी जगहों से, ये कटा रहता है। ये बात चल रही थी कि टनल की, मैं आपको बता दूं मेरे वालिद एक बार शायद यहां कैंपेन करने आए थे, इलेक्शन था। जब वापस गए तो तब पैदल जाना था बर्फ के ऊपर से, तो वहां एक लाश पड़ी थी। तो उन्होंने वो लाश जो है इस पर कांधे पर उठाकर, बारामूला की लाश थी वो वहां ले गए। ये चीजें हम बच्चे थे तब हमने सुनी है। ये टनल कितनी जरूरत है और ये खूनी कितना रास्ता है, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। हमने ये बातें बचपन से सुनी है, देखी हैं। मुझे याद है, कहते हैं शायद पुरानी कहावत होती थी कि अगर जुराबे गीली हो जाएं तो फिर बचना मुश्किल होता था। कुछ ऐसा ही था कि अगर पानी घुस गया तो जुराबे गीली हो जाएं। तो मुझे वालिद साहब कहते थे कि मेरी जुराबे गीली हो गई, लेकिन मैंने किसी को बोला नहीं। मैंने बोला ये लोग डर जाएंगे। बहरहाल मैं आज आपके सामने वोट मांगने आया हूं। आज मैं ताकीद करूंगा कि कुछ दिन रहे हैं। सजाद लोन हर जगह नहीं जा सकता। आप सब सजाद लोन बनकर, मेरे भाई बनकर घर घर जाओ, घर घर जाओ। जितना ज्यादा वोट पाल होगा इंशाल्लाह उतनी कामयाबी जो है हमारे करीब आएगी। मैं आप लोग यहाँ आए, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं जो अपनी पार्टी के लीडर्स हैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो हमारी पीपल्स कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं इस अवाम का शुक्रगुजार हूँ, इस तपती धूप में आप बैठे। और जो हमारी सिख कम्युनिटी है, मुझे वो नजर आ रहे हैं, ये भी यहाँ आए हैं, इनके साथ भी आप उनसे पूछ सकते हैं, आना जाना रहता है। तो
इन सबका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप घर घर जाकर आज इस भाई के लिए वोट मांग ले। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जब कामयाबी देगा तो बड़े शोर जोर से आएंगे और तब काम करके जाएंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। हाँ, और जो आप हॉस्पिटल का अपडेट